इन लोगों को जो आप हटाए हैं, इन लोगों का कहना है कि हमको कोई सूचना नहीं दिया गया। अगर सूचना दिया गया रहता ये तो हम मेरी सुन लीजिए जवान। इन लोगों का कहना कहाँ है पे पढ़ाया। 2011 के बाद सभी लोग मदरसा से गायब हो गए और गायब हुए ऐसे कि मदरसा का जो है चर्चा भी करना वो बंद कर दिया। जाहिर सी बात है, पेमेंट नहीं मिल नहीं हो रहा, तो बहुत भूखे परेशानी प्यासे हमको हो गई। हटाए हैं। अब इनका रास्ता यही है, खर्च तो इनका भी लगा है। हाँ, जो अखराजात अभी भी हो रहे हैं, सबसे पहले हमको मकान बनाना है ज़रूरी, मदरसे का फाइनल करना है। अगर वो खर्चा अगर दे दे, इधर जो बकिया खर्चा जो मदरसे में लगते हैं मदरसे में वो दे दे, अभी भी हम रखने के लिए फ़ाइल वापस हम ले लेंगे। दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हसन। अभी हम मधुबनी जिला के अंदराठाड़ी प्रखंड के जमैला बाज़ार में हैं और मेरे पीछे एक बैनर है, देखिए लिखा हुआ है मदरसा इमदादुल उलूम जमैला बाज़ार, मदरसा नंबर 1261। अभी 2 दिन पहले 24 तारीख को एक खबर दिखलाए थे, इसी मदरसा से ग्राउंड रिपोर्ट दिखलाए थे। यहाँ मदरसा में एक मामला चल रहा है। कमेटी के द्वारा 3 टीचरों को हटाया गया और 3 टीचरों की जगह पर 3 नए लोगों को बहाली किया गया। उस दिन ये हुआ जब हम खबर चला रहे थे तो ये मदरसा के सेक्रेटरी हैं, उस समय ये पटना किसी काम से गए थे, यहाँ नहीं थे। तो इत्तेफाक से उस दिन इनका बैट नहीं आ सका, इनकी सफाई नहीं आ सकी। क्या है इस मदरसा के बारे में पूरी खबर आज हम इनसे जानते हैं। अभी ये मदरसा के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले सर आपका देश की आवाज़ में स्वागत है। मुबारक है, बहुत मुबारक है आपका आना, शुक्रिया। ये शहाबुद्दीन साहब हैं, पूरी जानकारी हम मदरसा के सेक्रेटरी हैं, मुंतज़मा कमेटी के, पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं। आप हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं आप अच्छी तरीके से समझेंगे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन है और आप मदरसा के कौन हैं? मदरसे का अभी मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, क्या मामला हुआ था उस दिन जब हम खबर चलाए थे, तो उसमें जो आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मैं पटना में था, आपकी खबर मैंने वहाँ देखा तो कुछ अफसोस हमको हुआ इस बात को लेकर के कि जितने लोग भी बयान दिए थे 100% वो झूठे थे और झूठी गवाही उन्होंने दिया है आपके सामने। हकीकत बात मैं बताता हूँ कि हकीकत इस मदरसे की क्या है। मैं 2000 से इस मदरसे में मैं पढ़ा रहा हूँ। 1988 से मैं इस मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। 2011 में सभी टीचर पढ़ा रहे थे इस मदरसे में और तनख्वाह चंदा में आता था। हमारे बहुत एक्टिव थे वो चंदा करते थे, सारे टीचर को तनख्वाह बांटते थे और बड़ी अच्छी पढ़ाई होती थी। 2011 में जब मंजूरी का नोटिफिकेशन सरकार का हुआ कि अब इस मदरसे को मंजूरी दिया जाता है, 2011 से पहली रिपोर्ट 2012 में डीओ द्वारा हुआ। उसके बाद ये लोग एक्टिव रहे। उसके बाद 2011 के बाद जब मदरसा फॉल्ट कर गया, नहीं पेमेंट हुआ, तो ये लोग लापरवाही में अपना मदरसा छोड़ करके निकल गए और बाहर चले गए। बाहर में अगर कमा रहे थे, मदरसे का ध्यान ये लोग भूल गया। उसके बाद मैं लड़का अंग्रेज़ी हिंदी पढ़ाता था, मैं अरबी फ़ारसी उर्दू में पढ़ाता था और आज तारीख़ तक मैं पढ़ा रहा हूँ मदरसे में, लेकिन कोई भी टीचर कभी घूम के नहीं आया। उसके बाद 2 डीओ आए। डीओ जब आए तो जो घर पर थे उनको टीचर को हम बुलाए और बुलाने के बाद कहे कि तुम हाज़िरी बना लो, कहेंगे कि गैर हाजिर है, रजिस्टर खाली है। एक आध महीना का हाज़िरी बनाता था ये, उसके बाद फर्जी हाज़िरी, उसके बाद ये चला जाता था। सबसे पहले सेक्रेटरी साहब 2-3 चीज़ जानकारी दीजिए। ये अपना मदरसा मंजूर है, पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, मंजूर तो सरकार से 2011 में हुआ था, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ मदरसे का, पेमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद ये लोग लापरवाही में मदरसा छोड़ दिया। बार बार कहते रहे कि अगर नहीं पढ़ाओगे तो कम से कम चंदा भी करके रमज़ान में दो, दूसरे टीचर को रखेंगे वही पढ़ाएगा, लेकिन मदरसा को खाली नहीं करो। और हम कह दिए कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, पढ़ाने के लायक हूँ, इंशाअल्लाह मदरसा में पढ़ाऊँगा और पढ़ा रहा हूँ अभी भी। अच्छा, ये ऐसी कौन सी नौबत आ गई? ये 2 दिन पहले आप खबर चला होगा, आप पटना में थे, देखे होइएगा, इन लोगों का बयान आया कि हमें हटा दिया तो हमें हटा दिया। आखिर ये कौन सी नौबत आ गई कि 3 टीचर को आपने हटाया? नौबत ये आ गई कि डीओ साहब जो आए थे 2023 में, फरवरी में आए थे,
उन्होंने कहा कि ये जो मकान आप दक्षिण से बना रहे हैं ये नसीम साहब होंगे उस समय। नहीं, उस वक्त में मिश्रा जी थे, राजेश मिश्रा जी थे। अच्छा, राजेश तो मिश्रा जी। उन्होंने आया, ज़मीन को भी नापा के 5 कट्ठा पूरा है कि नहीं है। उन्होंने मकान को देखा तो कहा बिल्डिंग तो टूट नहीं सकती है, इसमें भी रूम थोड़ा छोटा उनको बुझाया, 2 रूम बड़ा है और 2 रूम को छोटा था। तो उन्होंने कहा कि आप दक्षिण से जो बना रहे हैं मकान, उस वक्त न्यू हम डाल दिए थे, मतलब कि 3-4 फीट ऊपर चला गया था मकान। तो उन्होंने कहा कि ये कितना, हम कहे सर नाप करके 15 बाई 20 हम मकान बना रहे हैं। तो रूम को देखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मेकअप कर जाएगा, इनको आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो साहब चले गए। उसके बाद टीचर तो कोई आता नहीं था, घर पे बार बार कहे कि मकान बनेगा या कि नहीं बनेगा। तो वो लोगों ने बैठक किया, एक तो कहा कि खर्चा हम लोग सब उदेंगे लेकिन मकान बनाइए। लेकिन थोड़े ऊंचे जाने के बाद ये लोग बिल्कुल कहे कि हम पैसा नहीं है, हम पैसा खर्चा नहीं देंगे, और उसके बाद मकान बने न बने हमको मतलब नहीं है उससे। उसके बाद फिर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, बार बार कहते रह कर मदरसा में बैठे रहते हो, घर पर जाकर 2 घंटा बच्चों को पढ़ाओ। मदरसा किस लिए बना? तो हमको मदरसा से मतलब, हमको फुर्सत नहीं है, लापरवाही करते रहे, मदरसा से कोई उनसियत नहीं रखा। अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड से एक खबर आई, चिट्ठी आई कि मदरसा के मंजूरी आप रिपोर्ट आपका नहीं पहुंचा है, आप रिपोर्ट करा लें। रिपोर्ट के लिए इन लोगों को हम बार बार कहे, कोई हमारे तवज्जो नहीं दिया, हमारा कोई वैल्यू नहीं दिया। कौन लोग? जिन 3 लोग, जो लोग वही 3 लोगों को हटाए, ये लोग हमारा भाई लोग 3 को, हसामुद्दीन को हटाए, रहमतुल्लाह को हटाए और इरशाद को हटाए। अच्छा। उसके बाद जो है ये लोग कोई जब एक्शन नहीं लिया तो हम कहे कि रिपोर्ट कराना है और मकान बनाना है। मकान में क्या खर्चा है नहीं है, तुम लोग मकान बनाओ, हम रिपोर्ट करा लेते हैं। फिर भी ये लोग एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल हमसे कतराता रहा, कोई तरह की बात हमसे नहीं किया ये लोग। जब नहीं किया हमसे बात तो हम एक मीटिंग बुलाए, जिसमें खास कुछ पढ़े लिखे लोगों को बुलाए। जामे मस्जिद के अंदर मगरिब से इशा तक मेरा मतलब मीटिंग चला और सबों ने समझाया कि मदरसा ही नहीं रहेगा तो आप बैठिएगा कहाँ। सबसे पहले मदरसा के मकान को पहले तैयार कीजिए, बनाइए, फिनिश कीजिए, प्लास्टर करवाइए। उसके बाद जब मकान रहेगा तो बैठिएगा, तब मदरसा होगा। लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे लगता है कि इस कान से सुना, इस कान से ये लोग निकाल दिया। बैठक में भी दूसरे लोग गांव के पढ़े लिखे रहे, मौलाना मुस्लिम साहब थे, वो क्या कहते हैं हाफिज शमशाद साहब थे, उसके बाद मौलाना मुजफ्फर साहब थे। ये लोग भी समझाए बहुत तरीके से कि खर्चा नहीं करोगे तो नौकरी कैसे लोगे, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। और हमको आखिरी सांस में थे कि मदरसा होगा या नहीं होगा। अभी मदरसा होने वाला है, रिपोर्ट में क्या होगा नहीं होगा कराना बहुत ज़रूरी है। तो हम गांव में बहुत सारे लोगों को कहे कि इस किस्म की बात है, क्या एक्शन करें। तो कुछ लोग बोला कि अगर नहीं ऐसा करता हटा दीजिए। सदर से पूछे कि इसकी बात है, हम क्या करें। सदर भी हमको लिखित रूप में लेटर पे दिया कि हम इजाज़त देते हैं कि आप सिक्योरिटी हैं, आप तीनों को बर्खास्त मदरसे से कर दीजिए। फिर मौलवी भी लिख करके अपना दिया कि हाँ इन लोगों को हटा दीजिए। उसके बाद जो है हम रिपोर्ट जो कराए, सारा रिपोर्ट मेरे पास है। और उसके बाद मेरे साथ देखिए अभी भी सदर का रिपोर्ट सारा मेरे पास मौजूद है। ये सदर का रिपोर्ट है, ये सदर का रिपोर्ट है। ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे करके है। देखिए अभी तो मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये लेटर है आपका। हाँ देखिए इसमें साफ लिखा है कि तीनों को हटा दीजिए। अच्छा, तीनों को हटाने का ये लेटर है। अच्छा। एक सदर का, एक हेड मौलवी का। चलिए ये लेटर देख सकते हैं आप, ये हटाने का जो है इनका पत्र है। उसके बाद जो है फिर भी ये लोग एक्शन नहीं लिया। तो पूरे गांव की बैठक हुई। पूरे गांव की बैठक में भी लोगों ने पूछा, गांव वाला, कि क्या कीजिएगा, मदरसे में रख लीजिए। तो हमने कहा कुछ मदरसा का मकान बना देगा उसको हम रख लेंगे। समझ गए, मदरसा को मकान बनाना ज़रूरी है। जब तक मकान, हमने तो 10 लाख में पक्का बिल्डिंग बना दिया है, कुछ ये लोग भी खर्चा करें। सिर्फ ये लोग चाह रहे थे कि ये काम करके दे और हमको नौकरी हो तो हम जाकर बैठेंगे, लेकिन एक पैसा मदरसा में खर्चा नहीं करेंगे। उसके 3 लोगों को जो आप हटाए हैं, इन लोगों का कहना है कि हमको कोई सूचना नहीं दिया गया। अगर सूचना दिया गया रहता तो हम, मेरी सुन लीजिए जवाब। इन लोगों का कहना है कि हमको कोई सूचना नहीं दिया गया। अगर सूचना दिया गया रहता तो हम किसी तरीके से कोई आरोप क्यों लगाते सेक्रेटरी को। हम 4 महीने से सूचना हम बार दे रहे थे कि रिपोर्ट मदरसे का होगा नहीं या नहीं होगा। देखिए कुछ पैसा सब मिल करके 5 टीचर मिल कर कुछ पैसा जमा किए और 4 किस्त में इन्होंने पैसा दिया डी ऑफिस में जाकर रिपोर्ट कराने के लिए। 2023 की बात है।
वो मदरसे का जो बड़ा बाबू थे उन्होंने कहा कि तंजीम द्वारा मदना का राजू कराता है, वो उसके ज़रिए करा लीजिए। वही पैसा उसको दिलवाया। उसके बाद ये लोग पैसा कभी 500, कभी 400, कभी 1000 ऐसे निकालते थे। तो वो बिगड़ गए, कहा कि एक बार पैसा हमको दीजिएगा कि 1 महीना में पैसा हमको दीजिएगा। इसलिए वो रिपोर्ट नहीं कराया, पैसा या बेईमानी करा गया या खा गया, अल्लाह बेहतर जाने। जब भी कहते थे रिपोर्ट कराने के लिए तो कहता था उससे वसूल कर लाइए ना पैसा, तब रिपोर्ट कराइएगा। यही बात बार बार ये हम बोलता रहा, और मैं हकीकत बोल रहा हूँ, कोई भी साबित एक लफ्ज़ भी गलत हमको नहीं कर सकता है। आप पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि हमसे 20 साल पहले हमारी इसमें मुलाजमत लगी थी और 20 साल खिदमत करने के बाद अब किसी काम के नहीं रह गए, ऐसे समय में हमें हटा दिया गया, अब हम कहीं कभी नहीं रह गए। इनका क्या जवाब है आपके पास? इनका जवाब यही है कि ये सही बोला है कि 2011 तक ये लोग तनख्वाह पे पढ़ाया, तनख्वाह सबको देते थे और तनख्वाह पे पढ़ाया। 2011 के बाद सभी लोग मदरसा से गायब हो गए, और गायब हुए ऐसे कि मदरसा का जो है चर्चा भी करना वो बंद कर दिया। जाहिर सी बात है, पेमेंट नहीं हो रहा, बहुत परेशानी हमको हो गई। तो हम कहे कि बेटा हमारी तो जायदाद है, हम तो बोलने नहीं देंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। तो हम और हमारा लड़का हमेशा पढ़ाते रहे और अभी तक हम पढ़ा रहे हैं बगैर तनख्वाह के। और हम रिटायरी पीरियड में चले गए, हमको 60 से ऊपर उम्र हो गई है, हम चले गए। उसके बाद पूरे गांव की जो बैठक हुई वहाँ पर, तो पूरे गांव वालों से पूछा कि मौलाना आपको क्या करना है। हम कहे कि देखिए आप ही लोग फैसला करके बताइए, या अभी जो मदरसा में अखराजात है वो दे दे और हम इनको फिर से फाइल वापस करके हम इनका नाम जोड़ देते हैं। अच्छा, एक सवाल, लेकिन फिर भी ये लोग खामोश रहे, एक लफ्ज़ भी जवाब वहाँ का गाँव वाले को ना दिया ना हमको दिया। उसके बाद हम उठ के चले गए घर पर। अब इसका क्या रास्ता, जिन 3 लोगों को आप हटाए हैं? अब इनका रास्ता यही है, खर्च तो इनका भी लगा है। हाँ, जो अखराजात अभी भी हो रहे हैं, सबसे पहले हमको मकान बनाना है ज़रूरी, मदरसे का फाइनल करना है। अगर वो खर्चा अगर दे दे, इधर जो बकिया खर्चा जो मदारस में लगते हैं मदरसे में वो दे दे, अभी भी हम रखने के लिए फ़ाइल वापस हम ले लेंगे, समझे ना, वापस ले लेंगे। और उसके बाद हम तीनों का नाम जोड़ देंगे। हम अभी भी राज़ी हैं इन लोगों से। हमको अभी भी जो है हाफिज़ रहमतुल्लाह से उनसियत है, हसन उनसियत है। इन लोगों से परिवार, इरशाद के परिवार से मेरा जिगरी समझ एक ख़ानदानी लगाव है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग सही रास्ते पर आए अभी भी तब ना, लेकिन अभी तक सही रास्ते पर ये लोग नहीं आए। सेक्रेटरी साहब का अभी भी कहना है, उस दिन तो हमारी बात नहीं हुई, अभी भी कहना है, अभी भी उनसियत है, ख़ानदान के लोग हैं, पढ़े लिखे जिशोर लोग हैं। अभी भी अगर ये वापस आ जाते हैं तो हम इनको अपनी मुलाजमत में वापस कर लेंगे जी, मुलाजमत में रख लेंगे। हाँ, लेकिन ये लोग चाहता है कि मुफ्त में हमको रखें, हम एक पैसा मदरसे में खर्चा के लिए नहीं देंगे। मकान सेक्रेटरी बनावे, हम लोग एक पैसा नहीं देंगे मकान बनाने के लिए, और जो प्लास्टर कराना है वो हम पैसा नहीं देंगे। ये लोग करावे, लेकिन मुलाजमत हम करेंगे। बस यही इन लोगों का कहना है। तो ये हमारे साथ सेक्रेटरी साहब थे, मदरसा इमदादुल उलूम जमेला बाज़ार, प्रखंड अंडराठाड़ी, जिला मधुबनी, 1261 मदरसा नंबर है। ये उनकी सेक्रेटरी साहब हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। उनसे उस दिन बातें नहीं हो सकी थी। परसों 24 तारीख को जब हम आए थे खबर बनाने के लिए, जिन लोगों को हटाया गया उनके तरफ से काफ़ी जो है शोरगुल हुआ था, हंगामा हुआ था, हमने आपको दिखलाया भी था। तो अभी सेक्रेटरी साहब से पूरी वजाहत हुई। इनका कहना है कि अभी भी वो हमारा जो ख़र्च है मदरसा का, जो कमेटी का जो मदरसा बनाने में जो सरफ़ा आ रहा है, इसको अगर वो दे दें तो हम अभी भी हम अपने फ़ाइल को वापस ले लेंगे और अपनी उनको फिर हम मुलाजमत में बहाल कर लेंगे। हमारे साथ और भी बात करने के लिए, क्या नाम है आपका? इधर आइए, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। हम मैनी का रहने वाले हैं। अभी बैठिए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। कहाँ घर है? मैनी मेरा घर है। अच्छा। मैं ये लोग जो है हजरत साहब, इन लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। ये अभी जो इन लोगों को हटाया गया, जहाँ हंगामा हुआ देखिए 2 दिन पहले, तो इस सिलसिले में आपको कुछ जानकारी है? मैं इसके सिलसिले में मुझे जानकारी नहीं है। उस दिन मगरिब का टाइम था, मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ हमेशा रहता हूँ मस्जिद के पास, तो मौलाना भी बैठे हुए ऐलान किए थे। हाँ, सारे लोगों में बैठे इसमें दीजिए तो फिर आगे फैलिए। हाँ, आपको जानकारी है? हाँ जी, आपके इल्म में है? हाँ। अच्छा, मस्जिद में मीटिंग हुई थी? और मस्जिद में मीटिंग कब हुई अच्छा, हमको मालूम। मस्जिद में मीटिंग के बारे में नहीं, लेकिन खर्चा के बारे में बता देते भाई, खर्चा है। हाँ, ये लोग बोल रहा था जी इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, ये है वो है, आप रख लीजिए। चलिए माशाल्लाह। ये हमारे साथ अभी
मदरसा इमदादुल उलूम जमेला बाज़ार के सदर मुदर्रिस हैं। थोड़ा हम उनसे भी जानना चाहते हैं, चूँकि इन्हीं के पत्र से 3 टीचरों को हटाया गया है और इनका बहुत अहमियत है। थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? जी अकरम अली। अकरम अली, आप मदरसा के सदर मुदर्रिस हैं हम। सदर मुदर्रिस। जी। तो आपकी मुलाजमत कब हुई यहाँ? हमारी मुलाजमत 2022 में हुई है। अच्छा जितना प्रोसेस है जी, सब प्रोसेस के साथ हमारा काम हुआ है। प्रोसेस से हुआ है। जी जी, गलत तरीके से नहीं हुआ है। अच्छा, आपका प्रमोशन फिर कब हो गया? प्रमोशन कब? प्रमोशन 2022 में हुआ है, उससे पहले हम दूसरे पद पे थे। अच्छा अच्छा, जी। 2022 में। तो अभी जो लेटर जारी हुआ है 30/6/2025 वाला, उसमें आपका सदर मुदर्रिस दिखलाया गया। जी जी, उसमें है। उससे पहले भी हम ही थे। अच्छा, उससे पहले भी आप? जी, मेरे पास साक्ष्य है। अच्छा अच्छा। जी आप जिन 3 लोगों को आपने हटाया है, इसके बारे में है इल्म आपको? जी, सब इल्म है। वो लोग मदरसा में न पढ़ाने आए, न कभी उसका हाजिरी है, न कभी उसके तरफ से देख रेख हुआ है। जो यहाँ मकान बनाने में जो खर्च अखराजात है, उसमें वो कभी काम न आए, न देख रेख करने आए। जो खर्च है अपने जिम्मेदारी में वो नहीं लिए, इसलिए उसको सेक्रेटरी और सदर के तरफ से तीनों आदमी को बर्खास्त कर दिया गया है। जी। ये बर्खास्ती कब हुई है? बर्खास्तगी कुछ दिन पहले हुई है। अच्छा जी। डेट याद नहीं? डेट आपको बर्खास्तगी का डेट देखना पड़ेगा। इससे पहले सेक्रेटरी साहब की तरफ से ये कहा गया है कि अगर वो लोग अपनी गलती पर शर्मिंदा महसूस करे, खर्च जो आता है वो आकर के खर्च दे दे, तो फिर इन लोगों को वापस कर लिया जाएगा। क्या इसके बारे में? हम सारे असातिज़ा के साथ में हैं, वो भी हमारे साथ में हैं, हमारे गार्जियन वो भी हैं। अभी भी समय है कि वो आए, अब पढ़ाने का अंजाम दे, बच्चों को पढ़ाए। जो मदरसा में काम काज बाकी अभी है वो पूरा करे। सब साथ मिल कर के पढ़ाएंगे, जो काम होगा पूरा करेंगे। हम सब के साथ हैं। माशाल्लाह। ये हमारे साथ सदर मुदर्रिस साहब थे। ये अब इनको भी आप सुन रहे थे। इनका कहना है कि हम लोग अभी बागी नहीं हैं, हम लोग अभी साथ में हैं। अगर कोई गिले शिकवा है, सब आदमी मिल बैठ करके बैठे, हम तमाम सब लोग मिल बैठ करके बैठेंगे, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा महसूस करें, जो अखराजात है वो अखराजात को बर्दाश्त करें, फिर हम लोग फाइल को वापस ले लेंगे। अभी हम और भी कहेंगे। थोड़ा इधर आइए कैमरामैन, इधर भी एक नज़र दिखला दीजिए। ये है मदरसा का ग्राउंड। ये देखिए मदरसा का ग्राउंड है, चापाकल है, ये चापाकल है, ये बैतुल खला है। मदरसा में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इधर भी आप देख लीजिए, घुमा दीजिए एक बार। देखिए ये मदरसा का कोई कमी नहीं है, बेहतरीन बिल्डिंग है, सारा कुछ है और सब कोई चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ और कमी है तो पेमेंट का, वो भी पेमेंट अनकरीब ही जैसा कि धरना चल रहा था मदरसा बोर्ड का, वहाँ गर्दन विभाग पटना में, वहाँ भी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी यकीन दिलाया कि अनकरीब ही आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। वहाँ का भी कवरेज हमने 25 सितंबर को आपको पटना के गर्दन विभाग से भी कवरेज दिखलाया था। आप अच्छी तरीके से देखें, और भी कोई तरह का अगर और भी मामला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब। और हमारी ये चैनल है देश की आवाज़, आप ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करते रहिए। हमें